महाराष्ट्र के जिले भिवंडी के युआई गांव में चारशंबे को 3 परफ्यूम कंपनियों के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। खबर मिलने तक आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, ताहम अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक भिवंडी में वाक़े बिक्रोज परफ्यूम्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंटरक्राफ्ट ट्रेडिंग और फ्रेग्रेंस शॉप के गोदामों में अचानक आग भड़क उठी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के एक एहलकार ने बताया है कि यहाँ आग बुझाने में अभी 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। तेलंगाना के वनपर्ती जिले के कोनूर गांव में एक पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 2000 मुर्गियां मुर्दा पाई गई। तेलंगाना की पड़ोसी रियासतों में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है, जिसके पेश नज़र इस गांव में रहने वालों में तशवीश देखी गई, क्योंकि अचानक इस पोल्ट्री फार्म की तकरीबन 2000 मुर्गियां मुर्दा पाई गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही जिले वेटरनरी ऑफिसर वेंकटेश्वर रेड्डी ने पोल्ट्री फार्म का दौरा किया और इब्तदाई जांच में कहा कि मुर्गियों की मौत की वजह लैब की रिपोर्ट के बाद मालूम होगी। उन्होंने कहा कि इंसानों में बर्ड फ्लू के फैलने का कोई खदशा नहीं है। तेलंगाना स्टेट ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग इंस्पेक्टर ने उप्पल, मिर्चल, मलकाजगिरी जिले में बगैर लाइसेंस चलाए जाने वाले गोदाम पर छापे मारे और 6 लाख जायद रुपए की गैर कानूनी तौर पर रखी गई दवाएं जब्त की। वेंकट सुरेश बाबू ये गोदाम चला रहा था। उसने दवाओं का गैर कानूनी तौर पर जखीरा किया था। छापे के दौरान डीसी अहदेदारों ने बड़े पैमाने पर दवाओं का पता लगाया, जिसमें 6 अक़साम की मियाद खत्म होने वाली अद्वियात, अस्कात हमल किट्स अद्वियात शामिल हैं। मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। रंगारेड्डी जिले के नारसिंगी में चारशंबे की अलग सुबह एक कार हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 तालिब इल्म जख्मी हो गए। ये वाक़या गंडीपेट में सीबीआईटी कॉलेज के करीब पेश आया। बताया गया है कि ये कार शंकरपल्ली से नारसिंगी की तरफ जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ये कार पिल्लर से टकरा गई, जिसके नतीजे में गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इस हादसे के फौरन बाद गाड़ी में एयरबैग खुलने के नतीजे में गाड़ी में सवार अफराद को मामूली चोटें आई। जख्मी तालिब इल्मों को मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि यह हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। राजन सिलसिला कलेक्टर संदीप कुमार झा ने मुबैना तौर पर बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर की तस्वीर चाय की स्टॉल पर लगाने के खिलाफ स्टॉल को बंद करने का हुक्म दिया। सिलसिला के बदकम्मा घाट पर पेश आने वाले इस वाक़े पर मुकामी लोगों और सियासी मुबस्सिरीन की तरफ से शदीद तनकीदें की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक चाय फरोश बत्तुला श्रीनिवास घाट पर गुज़िश्ता 4 सालों से केटीआर स्टॉल चला रहा था। ताहम जब कलेक्टर ने आज सुबह इलाके का दौरा किया तो मुबैना तौर पर उसने स्टॉल पर केटीआर की तस्वीर के नुमाया डिस्प्ले पर नाराजगी का इजहार किया और म्यूनसिपल अहदेदारों से उसके तिजारती लाइसेंस के बारे में सवाल किया। इस हुक्म पर अमल करते हुए अहदेदारों ने फौरी तौर पर स्टॉल को बंद कर दिया, जिससे श्रीनिवास बेरोजगार हो गया। जब मुकामी लोगों ने इस अमल के बारे में अहदेदारों से पूछताछ की तो म्यूनसिपल अहदेदारों ने ये कहते हुए खुद को दूर कर दिया कि वो कलेक्टर के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। मंगल की रात हैदराबाद के कुशाईगुड़ा बस डिपो में आरटीसी की 2 बसों में आग लग गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ या कोई जख्मी नहीं हुआ। बताया गया है कि ये आग डिपो में पार्क की हुई एक बस में लगी। बाद में उसके करीब में ही ठहरी हुई दूसरी बस में ये आग फैल गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। मुकामी पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। ज्ञानेश कुमार ने चारशंबे के रोज हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद उन्होंने नौजवान वोटरों से खास तौर पर अपील की है कि वो जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा, कौम की तामीर की पहली सीढ़ी वोट डालना है। जो भी 18 साल की उम्र को पार कर चुके हैं उन्हें अपने हक राय का इस्तेमाल करना चाहिए। हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हमेशा से वोटर्स के साथ था, है और हमेशा रहेगा। इस फैसले के साथ ही हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर विवेक जोशी को इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नामजद किया गया है।
حیدرآبادی کرکٹر محمد سراج نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ ذرائع کے مطابق کل شب حیدرآباد شہر کے شمس آباد ایئرپورٹ پر احرام میں عمرے کے لیے وہ روانہ ہوئے۔ سراج، جن کو کل سے پاکستان اور دبئی میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم میں جگہ نہیں دی گئی، سفر مقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کو بتا دیں کہ محمد سراج پہلی مرتبہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ نہیں ہوئے، بلکہ سال 2019 میں انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بھی عمرے کی ادائیگی کی تھی۔ IPL سیزن سال 2025 اور ماہ مقدس رمضان المبارک سے پہلے سراج نے عمرے کی ادائیگی کو ترجیح دی۔ حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے رمضان کے بہتر انتظامات کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے سیکریٹریٹ میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا تاکہ آئندہ ماہ رمضان کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے، جو کہ 2 مارچ سے شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس میں ماہ رمضان کے انتظامات پر غور کیا گیا ہے۔ GHMC کمشنر علم بھارتی نے شہر بھر میں صفائی کے لیے خصوصی اقدامات پر روشنی ڈالی۔ مساجد اور عیدگاہوں پر صفائی کے لیے ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس کی مرمت کی جائے گی، عارضی لائٹس لگائی جائیں گی اور سڑکوں کی مرمت مکمل کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مکہ مسجد، شاہی مسجد اور میر عالم عیدگاہ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ تمام کام ترجیحی بنیادوں پر انجام دیے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی، حج کمیٹی کے چیئرمین خسرو بیابانی، اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین عبداللہ کوتوال، رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان صاحب کے علاوہ دیگر اہم قائدین موجود تھے۔ آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو کی زیر قیادت حکومت نے رمضان المبارک کے دوران سرکاری ملازمین اور ٹیچرز کو 1 گھنٹہ قبل دفاتر سے گھر جانے کی اجازت دیتے ہوئے احکامات جاری کیے گئے۔ آندھرا پردیش میں BJP اور جن سینا کے اتحاد کے ساتھ مخلوط حکومت کے باوجود وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کو ہر سال دی جانے والی سہولت کو برقرار رکھا۔ پرنسپل سیکریٹری JAD مکیش کمار مینا نے تمام سرکاری محکمہ جات اور ضلع کلکٹرز کو میمو جاری کرتے ہوئے مسلم سرکاری ملازمین اور ٹیچرز کو مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ قبل جانے کی اجازت دی ہے، اور ان میں کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کے علاوہ ولیج اور وارڈ سیکریٹریز بھی شامل ہیں۔ تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں 21 تا 25 فروری کے دوران ہلکی تا درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی متوقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ 3 دنوں کے دوران صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کوہر چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 3 دنوں تک ریاست میں آدم ترین اور اقل ترین درجہ حرارت میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ پیر اور منگل کے درمیانی رات کو تلنگانہ کے میدک میں آدم ترین درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔